जय हिंद। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 32,679 सीटों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। इस भर्ती का फॉर्म ऑल इंडिया से कोई भी योग्य उम्मीदवार भर सकता है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरने के लिए आपको यूपी पुलिस की इस ऑफिशियल साइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस ऑफिशियल साइट पर आ सकते हैं, या फिर आप गूगल में UPPRPB सर्च करके भी इस साइट पर आ सकते हैं। इस ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आप नीचे आएंगे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन में आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। आप देखेंगे कि एप्लीकेशन इन डेट देखेंगे तो 30/1/2026 तक है, 12 बजे रात्रि तक। उस समय तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इसकी नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वह डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड करके इसको खोलेंगे तो आप इस सूचना को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ताकि कोई गलती ना हो। सही से पढ़ने के बाद ही आप इसको अप्लाई करेंगे। पुरुष के आयु 18 वर्ष की आयु होना चाहिए और वो भी 22 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आप 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद महिला का भी यहाँ पर दिया गया है, वो अधिकतम 25 वर्ष तक भर सकते हैं। 18 न्यूनतम और अधिकतम 25 वर्ष। यह भर्ती सिर्फ इंटर लेवल पर निकाली गई है। आप इंटर किसी भी बोर्ड से किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये इस वाले नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरह से सभी जानकारी ले लेंगे। उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इसके आधिकारिक साइट पर आ जाना है और यहाँ पर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर हेयर। अगर आप इससे पहले यूपी पुलिस के कोई भी फॉर्म भरे हैं तो आपको OTR हो चुका है। आपको रजिस्टर पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लॉग इन विथ अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना OTR डाल के लॉग इन करेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्टर न्यू यूजर्स के लिए हम रजिस्टर करके दिखाएंगे। तो रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। दोनों डालने के बाद आपको जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करना है। फिर आपको जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर OTP डालकर दोनों को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर OTP डालकर दोनों को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाइड एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपका OTP सक्सेसफुली सत्यापन हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको इसको कंफर्म आई कंफर्म पर क्लिक करना है और नीचे आना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन थ्रू आधार और वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर। आप जिससे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। तो हम आधार से करना चाहते हैं इसलिए आधार पर क्लिक किया। यहाँ पर VIID या आप आधार नंबर भी बता सकते हैं। तो आधार नंबर यहाँ पर टाइप करें और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करें। आपका आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद वेरीफाइड एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आधार सक्सेसफुली सत्यापन हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे ही आएंगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन बताएंगे जो मैट्रिक के अनुसार होना चाहिए। मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो डिटेल होगा वही डिटेल भरना है। तो पहले अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर DOB लिखेंगे। DOB में आप ओनली डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे तो स्लैश ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे। अपने फादर का नाम बताएंगे और फिर से फादर का नाम रिटाइप कर देंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप 8 नंबर के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और उसको कंफर्म पासवर्ड में फिर से टाइप कर देंगे। ये टाइप करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आप अपने प्रीव्यू में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। चेक बॉक्स पर क्लिक करके अगर कोई जानकारी गलत है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके करना है। अब आपको होम पर आ जाना है। होम पर आने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, लॉगिन विथ अकाउंट और लॉगिन विथ आधार ID या लॉगिन विथ डिजी लॉकर। आप जिससे लॉगिन करना चाहते हैं उससे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन विथ अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे या ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। जो पासवर्ड बनाया है उसको डाल के आपको लॉगिन करना है। अगर पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ईमेल या फोन। जिस पे आप OTP लाना चाहते हैं उस पे आपको क्लिक करना है और उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। आप नीचे आएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन होगा, उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यूपी स्टेट की तरफ से जितने भी वैकेंसी दी गई है अभी वो सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
आप जो वैकेंसी भरना चाहते हैं भर सकते हैं, केवल आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए। यूपी कांस्टेबल के फॉर्म को भरने के लिए आप ऊपर में ही देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप जितने भी इंफॉर्मेशन ओटीआर के टाइम दिए थे वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ भरा हुआ मिलेगा आपको। आप सभी जानकारी को देखते हुए नीचे की ओर आएंगे तो आपको मैरिड स्टेटस यहाँ पर बताना है, अनमैरिड, मैरिड, डिवोर्स आप जो है यहाँ से अपने हिसाब से चुन लेंगे। उसके बाद अपने माता जी का नाम यहाँ पर बताएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो मूल निवास, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको नो करना है, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप यस करते हैं तो आप अपने जिलों को यहाँ पर से चूज करेंगे। यूपी में जितने जिले हैं सभी जिलों का यहाँ पर होगा, आप अपने जिला चुन लेंगे। फिर आप यहाँ पर अथॉरिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस लेवल से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया है उस लेवल को आप यहाँ से चुन लेंगे, जैसे डीएम, एसडीएम जो है तहसीलदार जिससे आप सर्टिफिकेट बनाया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस दिन इशू किया गया है तो उस डेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है और एक सीरियल नंबर होता है डोमिसाइल में, उस सीरियल नंबर को आप यहाँ से डाल देना है। जैसे आप नो करेंगे तो ये सारे सूचना को आपको भरना नहीं है। आप अपना सीरियल देखेंगे तो अनरिजर्व यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपको नीचे आएंगे तो आपको एड्रेस डिटेल आपको भरना है। तो पहले अपने स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, फिर अपने जिला को सिलेक्ट करना है। आप इस जिले से आते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप पता में फुल पता लिखेंगे, जैसे विलेज, पोस्ट, पीएस और आप ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लिख के पिन कोड अपना लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन नेम लिख देंगे, उसके बाद पिन कोड बता देंगे। यदि अस्थायी पता और पत्राचार के पता दोनों समान है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने गृह जिला और स्टेट को आप बताएंगे। तो यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने जिला को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप रहते हैं। उसके बाद आपको सेव करना है और उस नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अब आपको यहाँ पर बताना है, अगर आप यूपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। नो करेंगे तो ये सारे जानकारी आपको नहीं देना है। यस करने पर आपको ये सारे जानकारी आपको भरना है, जैसे आप किस दिन ज्वाइनिंग लिए थे उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। एनओसी कब इशू किया गया था उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अवधि यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा वो दोनों के बीच। उसके बाद आप एनओसी सीरियल नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। एनओसी आप किस अथॉरिटी, किस अधिकारी से बनाया है उस अधिकारी का नाम यहाँ पर दे देना है, जैसे आरओ, एसटीओ जो है आप अपना लिख देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आप मेरे केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है इसलिए नो करके सेव करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ये करेंगे तो आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल सारे खुल के आ जाएंगे। आपको 10th वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यूपी कांस्टेबल के अनुसार इंटरमीडिएट योग्यता है तो आपको यहाँ पर 10th और इंटरमीडिएट ही सिर्फ दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले 10th के डिटेल को बताना है। तो यहाँ पर आप किस बोर्ड से मैट्रिक किए हैं उस बोर्ड के नाम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप किस वर्ष पास हुए हैं उस वर्ष को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 10th के रोल नंबर आपको यहाँ पर बताना है और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको यहाँ पर बताना है। मार्कशीट का सीरियल नंबर आप यहाँ पर नहीं बताएंगे। उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करेंगे तो यह ऐड हो जाएगा। फिर आप इंटरमीडिएट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके उसके बोर्ड का नाम और किस वर्ष उत्तीर्ण हुए वो और रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आप डालकर फिर से आप ऐड कर लेंगे। इसी तरह ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर कोई जानकारी गलत होती है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे आपको पहले 10th के सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, फिर आपको 12th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करने के लिए अपलोड करे उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आप अपने डिवाइस से पीडीएफ सेलेक्ट करके आप सेव करेंगे तो एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करके फिर से सेव कर देंगे तो आपका सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। उस सर्टिफिकेट को देखने के लिए आपको व्यू पर क्लिक करके आप उसे देख भी सकते हैं। अगर चाहते हैं तो रिमूव करना, गलत सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है तो आप रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे रिमूव करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह सभी सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है। इस सभी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको लाइव फोटो और एक सिग्नेचर आपको देना है। सबसे पहले आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आप कैप्चर लाइव
इमेज पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो देंगे। लाइव फोटो सत्यापन करने के लिए आप अपनी आंखें के पलक झपकाना है और कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो कैप्चर हो जाएगा। अगर कैप्चर नहीं लेता है तो आप अच्छे लाइट वाले जगह पर जाएंगे, व्हाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए, तब जाके यह कैप्चर लेगा। 2-4 बार आप ट्राई करेंगे तो यह कैप्चर ले लेता है, बट बहुत टाइम लगाता है। तो ये सब करने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि यह एक टाइमिंग लिमिट चलते रहता है, उस टाइम के अंदर ही फॉर्म को भर के सबमिट करना है। फिर आप सेव करेंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे। आप वरीयता के हिसाब से अपने हिसाब से इस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है प्लस पर क्लिक करके। तो सभी को प्लस पर क्लिक करके आपको पोस्ट को सिलेक्ट करके फिर आप वरीयता क्रम को एक बार जांच करके इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करेंगे। यस करके आप उस सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप देखेंगे कि पारदेशी सेना में सेवा दी है, अगर दी है आप तो यस करके सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसी तरह राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप यस करके अपलोड करेंगे, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। घोषणा में आपको सभी को टिक करना है। सभी को टिक करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आपको सभी में नो करना है। आप उसको पढ़ सकते हैं, सभी को नो ही आप टिक करेंगे, यस नहीं करेंगे। इस सभी के बाद यहाँ पर पैलेस आप यहाँ पर लिख देंगे अपने गांव का नाम, या आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और सारे जानकारी को एक बार सही से मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। अगर कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि भुगतान करने के बाद आप इसमें कोई एडिट नहीं कर सकते। तो सबमिट पर क्लिक कर आप इसको भुगतान करेंगे। पे करने के लिए पे विथ SBI ई पे पर क्लिक करके चेक बॉक्स को क्लिक करके आगे बढ़े इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर UPI सिलेक्ट करके UPI QR सिलेक्ट करके यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके इसको स्कैन करके आप यहाँ पर पे कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।